जब भी हम रामबाग की बात कर लें, हम कृष्णपुरा छतरी की बात कर लें, या हम बात कर लें जवाहर से जब गुजरते हैं तो इस नदी में क्या पानी बह रहा है वो सबको पता चल जाता है। वहाँ की बदबू जो निकल के आ रही है वो आपको बता देती है आपकी नाक में कि ये कल कल करता पानी नहीं बह रहा है, ये चल चल करती है, करती गंदगी बह रही है। आज से थोड़ा सा तापमान में गिरावट आई है। अब मुझे लगता है 1-2 दिन में इंदौर का नंबर भी लग जाएगा। उज्जैन, ओमकारेश्वर और इंदौर जो है पर्यटकों की पहली पसंद हो गया। कारण ये है कि 2 ज्योतिर्लिंग होने के साथ इंदौर देखने को मिल रहा है, मांडव है, महेश्वर है। आज फिर जो है चौथराम मंडी में तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चला। इसमें आपको आश्चर्य होगा कि टमाटर जो है शौचालयों में भरे पड़े थे, टमाटर जो है शौचालयों के अंदर रख रखे थे और शौचालयों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। मंडी के हालात कोई नए नहीं है, मंडी में हालात आए दिन बनते रहते हैं। सीएम हेल्पलाइन की भी यही स्थिति कि आप जैसे ही शिकायत कर देते तो इतना दबाव बना देते हैं आप कि सीएम हेल्पलाइन से आप अपनी समस्या उठा लीजिए, हमने उसको जो करना था हमने कर दिया, वो नहीं हो रहा, तो अब आप जानो और वो जानो। 1200 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च हो गए हैं 15 महीनों में, 15 सालों में। इसके बाद भी कान नदी में गंदगी और कचरे तो भरी पड़ी है कान तरह से, और इसका कोई भविष्य मेरे को दिखता नहीं, क्योंकि ना नाला टेपिंग काम आ रही, ना नदी में बह रहा पानी कोई साफ हो रहा है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज मौसम नामाकूल से माकूल हो गया है, मतलब आज लंबे समय बाद थोड़ी सी हल्की सी गर्मी से राहत मिली है। उमस तो अभी भी है, पर बारिश हो गई है। हालांकि ये मानसून के बादल नहीं है, मानसून के बादल 1-2 दिन और लग सकते हैं। मानसून के बादल के साथ ये हो रहा है कि वो इंदौर के बाहर तक तो आ रहे हैं, पर इंदौर में नहीं आ पा रहे हैं वो बादल। वो अब मुझे लगता है 1-2 दिन में इंदौर का नंबर भी लग जाएगा। पर आज से थोड़ा सा तापमान में गिरावट आई है, थोड़ी सी राहत है, अगले कुछ दिनों में राहत और मिल सकती है। तो ये बारिश के हालचाल। अब हम खबरों के हालचाल शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें जी। तो आज शेखर जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोपहर से शुरू कर रहा हूं मैं आपको। दोपहर की खबरों में आज सबसे बड़ी खबर है पहले पेश की जो है वो ये है कि अब तक का सबसे बड़ा महंगा बीमा दावा जो है विमान हादसा, अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ था, वो अब तक का जनरल इंश्योरेंस कंपनी का सबसे बड़ा, मतलब कंपनी जो है पूरी हिल गई है पूरी तरह से कि सारा जोड़ जाड़ने के बाद भी क्या स्थिति बनेगी। हालांकि सरकार पीछे होती है ऐसे मामलों में, पर 4091 करोड़ रुपए का ये दावा है जो लोगों को मिलना है, जिसमें पैसा जो मिलेगा दावे में अलग अलग देश और विदेश का मिलाकर। और एक हफ्ते पहले 100 करोड़ का और उन्होंने इंश्योरेंस बढ़वाया था कंपनी ने उनसे, तो वो 100 करोड़ का तो इंश्योरेंस की प्रीमियम का लाभ तो मिला नहीं, पर ये 4000 करोड़ का फटका जरूर उनको और लग गया है। तो एक बड़ी खबर है। दूसरी एक और खबर पहले पेश की बता देता हूँ कि युद्ध के कारण अब युद्ध छिड़ गया है। ईरान ने कह दिया है कि हमने अब युद्ध शुरू कर दिया है इजराइल के साथ, और एक ही दिन में 9% कच्चे तेल के भाव बढ़ गए। मतलब कच्चा तेल जो है वो आज 9% बढ़ के $75.31 पर पहुंच गया प्रति बैरल पे। और लोगों का दावा है कि अगर यही स्थिति 7 दिन और बनी रही अभी हाल युद्ध की, तो आप ये मान के चलिए कि $130 से $150 प्रति बैरल के भाव तक अब तक का सबसे महंगा कच्चा तेल हो जाएगा। और इसका असर भारत सहित उन देशों पर पड़ेगा जो खाड़ी के देशों से तेल मंगाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ भी ईरान से 30% तेल का आयात हो रहा था, तो हमें भी इसका असर तो पड़ेगा। हालांकि अभी हाल जहाज़ भरना शुरू नहीं हुए हैं वहाँ पे। ये एक खबर थी। एक खबर पर और मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। हालांकि खबर क्या है, जानकारी है अपने आप में कि उज्जैन, ओमकारेश्वर और इंदौर जो है पर्यटकों की पहली पसंद हो गया। कारण ये है कि 2 ज्योतिर्लिंग होने के साथ इंदौर देखने को मिल रहा है, मांडव है, महेश्वर है। तो अधिकांश पर्यटकों की पहली पसंद जो है वो इंदौर उज्जैन हो रहे हैं, और उज्जैन के कारण ही इंदौर में आने वाले पर्यटकों की संख्या और विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है। इसमें जो है 1522 पर्यटक जो हैं आए हैं, और उज्जैन आने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर उज्जैन आने वाले पर्यटक जो हैं वो इंदौर में ठहर रहे हैं। इससे 2 फायदे हो रहे हैं। पर्यटन का कारोबार खूब तेज़ी से बढ़ रहा है शहर में, और नए होटलों को, नए कारोबार को, यात्रा कराने वालों को, टैक्सी वालों, खासकर छोटा कारोबार करने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि महाकाल की बात कर रहे हैं, महाकाल या ओंकारेश्वर की बात करते हैं, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए इंदौर में जो कनेक्टिविटी है, जहाँ जितने भी लोग बाहर से आते हैं, महाकाल अगर जाना है या ओंकारेश्वर जाना है, दोनों जगह जाने के लिए ही आते हैं, और वे सीधा इंदौर में ही लैंडिंग करते हैं और इंदौर से ही दोनों जगह की तरफ जाते हैं। तो इंदौर पसंदीदा जगह हो गया। और वैसे भी खाने पीने के मामले में इंदौर की पहचान है, सफाई में इंदौर की पहचान है, और इंदौर की एयर, रेल या सड़क कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे बेहतर मध्य प्रदेश में इंदौर की है। बहुत बढ़िया है, और इसी का फायदा आने वाले दिनों में और भी तेज़ी से बढ़ेगा। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लें। अग्निबाण खबरों में 1-2 नंबर पेज में खबर है। आज फिर जो है चौथराम मंडी में तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चला,
और अभियान चलाने के साथ में आपको आश्चर्य होगा कि टमाटर जो है शौचालयों में भरे पड़े थे, टमाटर जो है शौचालयों के अंदर रख रखे थे और शौचालयों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। 12,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया आज मंडी से। और ये एक दिन की समस्या नहीं है, पूरी कृषि वो आपकी पूरी चौथराम मंडी जो है, एक तो गंदगी सरोबार हो रही है और दूसरा ये कि जो जाता है वो शिकायत लेके आता है कि वहाँ से जो है अंदर की साइड में कारोबार करने की या चलने की स्थिति है नहीं बन पाती। क्या शेखर जी? मंडी के हालात कोई नए नहीं है, मंडी में हालात आए दिन बनते रहते हैं। क्या यहाँ पर थोड़ा दिन की सख्ती की जाती है, उसके बाद में वही हाल पर लौट आती है। अभी बड़ा अच्छा खुलासा हुआ है कि आपने शौचालय को भी नहीं छोड़ा, शौचालय के अंदर आपने क्रेडिट भर दिया तो सुविधा नाम की चीज़ ही खत्म कर दी गई। मतलब वहाँ के लोग जो हैं ये स्वच्छ शहर में मतलब शौचालय होने के बावजूद खुले में जाने के लिए मजबूर होते होंगे। और ये शहर की इस मंडी की क्या तस्वीर सामने आती होगी, ये इसका नमूना हमें सामने देखने को मिला है। नगर निगम लाख कोशिश करता है कि मंडी के हालात सुधारें, लेकिन मंडी प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने की वजह से इस तरीके के हालात बनते हैं। अब आप ये भी ध्यान रखें कि आप टमाटर के कहाँ के खा रहे हैं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। शौचालय के टमाटर तो ना खाएं कम से कम। अब हम एक खबर पर और बात कर लेते हैं। घरों में नक्शे पास कराने के लिए एक अधिसूचना जारी की कि सार्वजनिक स्थानों पर लगाना होंगे पेड़ पौधे। बड़ी इमारतों के पूर्णता प्रमाण पत्र तब मिलेगा जब 5 से 10 पौधे लगाएंगे और उनके फोटो भिजवाएंगे। तो शहर भर में ये बड़ी इमारतें जितनी भी, इनका पूर्णता प्रमाण पत्र है क्या कुछ? पहले तो मैं बता दूं कि पूर्णता का प्रमाण पत्र हासिल करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती, कोई लेना नहीं चाहता। जरूरत तो सभी को है, पर क्या जब हम लक्ष्य लगाते हैं उसकी शर्त में रहता है और कुछ पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट का जमा भी कराया जाता है। जब आप बिल्डिंग बना लेंगे या अपना घर बना लेंगे तो उसका पूर्णता का सर्टिफिकेट आप दिखाई दीजिएगा, ले लीजिएगा और अपना पैसा ले जाएगा। पर पूर्णता का सर्टिफिकेट कोई इसलिए नहीं लेता कि नगर निगम से जिस हिसाब से नक्शा पास कराया था उस हिसाब से शहर में इमारत ही नहीं बनती है। तो नगर निगम में इस चीज का कोई हिसाब ही नहीं है, ना नगर निगम वाले कभी बताना चाहते हैं कि नक्शे कितने पास करते हैं वो और पूर्णता का सर्टिफिकेट कितनों को देते हैं। इसी हकीकत को देख लेंगे तो ये जो नया नियम ला रहे हैं कि 4 से 5 पौधे लगाना होंगे, तो पौधे लगाने के ये सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा और पौधे लग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए पूर्णता का सर्टिफिकेट। इसमें ऐसा कर देना चाहिए कि अगर पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं चाहिए तो 5 पौधे लगाना पड़ेंगे आपको। तो फिर 5 की बजाय 50 भी लगा देंगे। मुझे लगता है, तो मुझे लगता है शायद ये इसमें ज्यादा फायदा हो सकता है शहर का भी अंदर। और कायदे से होना ये चाहिए कि पहले इमारत बनाने के पहले पौधे लगवा लेना चाहिए, उसके बाद में नक्शा मंजूर करना चाहिए। दोनों चीजें हैं। क्या नगर निगम से नक्शा पास करा लेते हैं आप, उसका मकान बनाने के लिए आपको सारा नक्शा इस्तेमाल करना पड़ता है अपना, उसके बाद ही आप ये काम कर पाते हैं। तो ये तो थी अग्निबाण की खबर जिस पर हमने आपसे बात की। आज विश्व पर्यटन दिवस भी है, तमाम लोग पर्यटन स्थलों पर गए हैं। विश्व पर्यटन दिवस के कारण नहीं गए, वैसे भी तो मौसम बढ़िया हुआ तो लोग निकल गए। अब हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड में सब वही खबरें हैं जो दूसरे अखबारों में भी है, तो एक खबर हम देख लेते हैं। हाँ, ये इस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो कि स्टे के बाद भी लग रहे हैं टावर, और विरोध करने पर युवती से झूमा कर झटकी की और मोबाइल भी छीन छान ले गए। एक तो ये क्या है, जो जितनी मल्टी स्टोरियाँ हैं बहुमंजिला, इसके ऊपर जो है नीचे रहने वासियों के विरोध के बाद भी लोग जो है टावर लगाने से बाहर नहीं आ रहे, जो इसके बनाने वाले, और उसके कारण जो रेडिएशन हो रहा है उसके कारण भी उनको विरोध के कारण मैदान में उतरना पड़ रहा है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शहर में जगह जगह टावर लगाए जाते हैं, उसको टावर को लेकर जो रहवासी विरोध करते हैं, जिस बिल्डिंग में टावर लगता है वे तो पैसों के लालच में लगाने के लिए गुरेज नहीं करते हैं, मंजूरी दे देते हैं, पर आसपास वाले लोग वे लोग परेशान होते हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसको लेकर नगर निगम को कई बार शिकायतें भी हो चुकी है कि टावर के रेडिएशन से परिवार में या मोहल्ले में लोग बीमार हुए हैं, उनको परेशानी हुई है। पर पंचशील नगर में टावर लगने के दौरान विरोध करने वाली जो युवती थी उसके साथ जो है झूमा झपटी कर दी गई, उसका मोबाइल तक छीन लिया गया। और जब वो पुलिस के पास मदद के लिए पहुंची तो पुलिस ने यह कहकर उसे आश्वासन दे दिया कि मोबाइल मिल जाएगा, पर पुलिस ये नहीं कह रही है कि टावर नहीं लगाने देंगे, जबकि पुलिस को रोकना चाहिए, क्योंकि उस बिल्डिंग पर टावर लगाने की मंजूरी पर स्टे हो गया है, कोर्ट ने रोक लगा दी, उसके बावजूद भी टावर लग रहा था। अब ये बड़ी दिक्कत ये है कि आम आदमी आवाज उठाता है तो जो है जिनके पास जिम्मेदारी इसे रोकने की वही कहेंगे कि आप आराम से बैठिए, आपका मोबाइल मिल जाएगा, पर टावर लगने दो, उसी से मोबाइल चलेगा। ये बड़ी दिक्कत है। जिन लोगों को आपके साथ खड़े होना चाहिए ऐसी लड़ाइयों में, वो हमेशा अपना पल्ला झटकते हैं। और बहुत सारी जगहों पर जैसे सीएम हेल्पलाइन की भी यही स्थिति है कि आप जैसे ही शिकायत कर देते हो तो इतना दबाव बना देते हैं आप कि सीएम हेल्पलाइन से आप अपनी समस्या उठा लीजिए, हमने उसको जो करना था हमने कर दिया, वो नहीं हो रहा, तो अब आप जानो और वो जाने। ये एक बहुत गलत बात हो रही है। इसके बाद भी कोई स्टेप इस पर होनी चाहिए मुझे लगता है। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबर की। पत्रिका में एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। आज पत्रिका उसी से भरा पड़ा हुआ है, वैसे भी ना कल हुआ ना छल हुआ, जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 1200 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च हो गए हैं 15 महीनों में, 15 सालों में। इसके बाद भी कान नदी में गंदगी और कचरे से भरी पड़ी है कान सरस्वती।
और इसका कोई भविष्य मेरे को दिखता नहीं है, क्योंकि ना नाला टेपिंग काम आ रही, ना नदी में बह रहा पानी कोई साफ हो रहा है। क्या शेखर जी, क्या भविष्य है? मुझे लगता है कि ये जो विषय है, इस विषय पर जब भी बात की जाती है वही सारी बातें होती है, नया कुछ होता नहीं हैगा। इस शहर में कान और सरस्वती नदी में जो है नाव चलाने को लेकर, साफ पानी को लेकर, पर्यटन की जगह बनाने को लेकर कई सपने दिखाए गए हैंगे, और ये सपने जो है जिसकी सरकार आती गई उन्होंने दिखाते गए, पर किसी ने जमीनी स्तर पर इसका काम नहीं किया हैगा। बात कर रहे हैं वाटर प्लस का तमगा इंदौर शहर लेकर बैठा हुआ हैगा। अब वाटर प्लस का तमगा इंदौर को कैसे मिल रहा है ये तो इंदौर वही जाने जो दे रहे हैं, पर ये नदी का पानी जो है नदी नहीं है, वो आज भी नाले में ही तब्दील है, और उसके पास से आप गुजर जाओ, जब भी हम रामबाग की बात कर लें, हम कृष्णपुरा छतरी की बात कर लें, या हम बात कर लें जवाहर मार्ग से जब गुजरते हैं तो इस नदी में क्या बह रहा है वो सबको पता चल जाता है। वहां की बदबू जो निकल के आ रही है वो आपको बता देती है आपकी नाक में कि ये कल कल करता पानी नहीं बह रहा है, ये चल चल करती है, गंदगी बह रही है। मुझे लगता है जो सच है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और सच को स्वीकार करने के बाद में आपको फिर से कोई योजना अगर बनानी हो तो नाले के हिसाब से बनाइए, ताकि आप जो है इन पैसों का दूसरे का उपयोग करके कुछ नया कुछ खड़ा कर सके इस शहर में। क्योंकि इसमें तो अब ये सबको दिमाग में आ गया है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, यहाँ नदी बहने वाली नहीं है। आप भिड़े हुए हो, ये सब बरसाती मौसम की नदियाँ होती हैं और बरसाती मौसम के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। आज कांग्रेस की राजनीति की बात कर लेते हैं। आज गुरजीत सिंह औजेला जो 3 बार के सांसद है पंजाब के, अमृतसर के, वो पिछले दिनों यहाँ लगे हुए हैं कांग्रेस के संगठन को जिंदा करने के लिए, और कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी की जो योजना है उसके अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। आज वो दोनों प्रेस क्लब पे थे, इंदौर प्रेस क्लब भी आए थे और स्टेट प्रेस क्लब भी आए थे। इंदौर प्रेस क्लब का हाल समाचार आपको शेखर जी बता देंगे, और स्टेट प्रेस क्लब पे श्री प्रवीण खारीवाल जी ने उनका स्वागत किया था वहाँ पे, और वहाँ के हाल समाचार हम आपको बता देंगे कि वहाँ पे क्या हुआ कुल मिला के। पर कांग्रेस की दौड़ में 6 नाम है, कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में। इधर शहर में तो सब कुछ ठीक ठाक है, पर ग्रामीण में जो आए हुए श्रीमान जी जिनको यह पर्यवेक्षक बना के भेजा गया, उन्होंने रायता फैला दिया है। रायता फैलने के कारण झगड़े की स्थिति निर्मित हो गई है, और ये भी स्वीकार रहे सब जने कि ये गलत हो गया यहाँ पर इंदौर शहर को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी थी। पहली बार कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति देखने को नहीं मिली, और गांधी भवन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का मेला भी लगा रहा। क्या शेखर जी? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि शहर कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर जो है इसका केंद्रीय ऑब्जर्वर के रूप में गुरजीत सिंह औजला को भेजा गया। गुरजीत सिंह औजला एक मजे हुए जो है राजनीतिक हैंगे, 3 बार से वह सांसद हैंगे, संगठन को बहुत बारीकी से समझते हैं। राहुल गांधी की मंशा के मुताबिक सृजन संगठन अभियान के तहत शहर अध्यक्ष को चुनने के लिए उन्होंने एक एक व्यक्ति से बात की जो पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। पहले दौर में वे 3 दिन के लिए आए थे, तब सारी विधानसभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात कर ली थी। जो छूट गए थे उनसे अभी पिछले 3 दिनों से बात कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने सारे नाम अपने नोट कर लिए। शहर के कुछ प्रबुद्ध जनों से भी वे मिले होंगे। उन्होंने ये भी समझा है कि शहर में कांग्रेस की हालत इतनी बदतर कैसे हुई, संगठन कमजोर कैसे हुआ, ये सब उन्होंने समझा है। अध्यक्ष का फैसला तो जो भी होगा वो होना होगा, पर यह है कि औजला ने एक बात बड़ी ईमानदारी से की है कि गुरुगर मतलब अमृतसर से मैं आया हूं तो मेरा जो फैसला होगा या मेरा जो काम होगा पूरी ईमानदारी से होगा, कहीं कोई चूक नहीं होगी। उनके इतना कहने भर से इतना तो है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जागी है कि इस बार थोपा हुआ अध्यक्ष नहीं मिलने वाला है, और इस शहर के लोगों को भी एक उम्मीद है कि कम से कम एक अच्छा विपक्ष का नेता देकर जाएंगे औजला जी, ताकि जब भी जरूरत पड़े कम से कम सत्ताधारियों के सामने खड़े होकर कांग्रेस विरोध जता सके। इसी के साथ स्टेट प्रेस क्लब भी आज वो पहुंचे थे। स्टेट प्रेस क्लब में प्रवीण खारीवाल जी ने उनका स्वागत किया था, और इस दौरान जो हैं रवि जोशी जी जो मध्य प्रदेश की तरफ से उनके साथ है, पर्यवेक्षक भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी थे साथ में, और सरदार सुरजीत सिंह भी थे साथ में, सुरजीत सिंह जी चड्डा जो नगर अध्यक्ष हैं अभियान, वो भी थे साथ में। पर एक बात जरूर है कि शहर के तमाम असरदार नेताओं से कोई अगर बात ढंग से कर सकता तो कोई सरदार ही कर सकता था, इसलिए असरदार नेताओं के बीच आज सरदार को बिठाया गया है, इसीलिए ताकि वो ढंग से बात करके एक एक व्यक्ति की बात जान सके। बड़े पारदर्शी तरीके से उन्होंने काम किया, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि कांग्रेस के अंदर जो पट्टावाद चला है और इंदौर में जो ये अलग अलग पट्टों के कारण इसकी नियुक्ति उसकी नियुक्ति में जो हुआ है उसी के कारण कांग्रेस गर्ज में चली गई। पर अब कांग्रेस को खड़े होने का एक मौका मिला है। कांग्रेस के सारे नेता भी चाहते हैं कांग्रेस एक बार नए सिरे से खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो आप भी मजबूत हो जाओगे, और इसी को लेकर उन्होंने एक प्रयास शुरू किया, और वो उनको मानना है उनका कि जो भी होगा हम बहुत अच्छा करके यहाँ से जाएंगे। रवि जोशी जी ने भी कहा कि हमारा भी ये प्रयास है कि इस समय हम बात कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। कांग्रेस वापसी कर रही है, समय लग सकता है थोड़ा सा संगठन को खड़ा होने में, पर इस बार जब संगठन खड़ा होगा तो पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। इसके अलावा 6 लोगों के नाम जो है दौड़ में सबसे ऊपर चल रहे हैं,
और अलग अलग नेता अलग अलग ग्रुप के साथ लगे हुए हैंगे। तो मुझे लगता है सुरजीत सिंह के लिए भी लोग, चड्डा के लिए भी वापस लॉबिंग करी जा रही है। पुराने नेता जितने भी वो सुरजीत के साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा दीपू यादव हैं जिनके लिए लोग लगे हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आप आ जाओ तो राजू भदौरिया है, अमन बजाज चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पर राकेश सिंह यादव हैं जिनका नाम चल रहा है। और कौन, सत सलूजा जी, अरविंद बागड़ी है, देवेंद्र सिंह यादव को भी अध्यक्ष बनना है, सनी राजपाल को भी अध्यक्ष बनना हैगा। जैसे कितने लोग हैं जिनको अध्यक्ष बनना है। कांग्रेस में एक्चुअली दिक्कत है कि कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस में सारे नेता हैं, इसलिए सबको अध्यक्ष बनना हैगा। पर भाई साहब इसके अंदर मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस रायशुमारी के बीच में एक बड़ी जो अलग चीज देखने को मिली है कि शहर का काम तो बड़ी पारदर्शिता के साथ हुआ, लेकिन गांव में अध्यक्ष को चुनने में कुछ चूक कर दी गई, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से भोपाल में जूतम पेजार हुआ हैगा रायशुमारी के दौरान, ऐसा ही ग्रामीण में भी देखने को मिला है। सांवेर की बात कर लें या बेडमा की हम बात कर लें कि जो पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे, उन्होंने दफ्तर में बैठने की बजाय विधानसभा में जाकर अपना डेरा जमा लिया और नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं या भीड़ को इकट्ठी करके जो नारा लगवा दिया कि इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। उसमें बड़ी दिक्कत यह हुई कि जिसे उस नेता के कहने पर किसी का नाम नहीं रखना है, वो तो अपनी आवाज बंद ही रख पाया, बोल ही नहीं पाया। तो इसमें जो चूक हुई है उसको लेकर भी कांग्रेस संगठन ने माना है कि ये ऑब्जर्वर ने ये जो तरीका अपनाया इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। और भोपाल इसका सामने उदाहरण है, और इंदौर में जो बेटमा और जो सांवेर में हुआ वो घटना आपके सामने है। तो ये तो था कांग्रेस का हाल समाचार जो हमने आपको दिया। आज दिन भर ये चलता रहेगा। जाते जाते बता दें, सोनम के मामले में आज पुलिस आई थी और पुलिस आके इंदौर में दोनों परिवारों से मिली है, मतलब राजा रघुवंशी के यहाँ भी गई है और सोनम के परिवार में भी गई है। और भी अलग अलग दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हाँ, वो फरसा एक और जो क्या फरसा ही रहता है क्या था, वो जो भी था मारा था जिससे, वो भी दूसरा वाला भी मिल गया है, ऐसा बताया जा रहा है शिलांग पुलिस की तरफ से। ये खबर आज तक में ने भी दी थी। तो ये तो थी खबरें जिसे हमने आपको दी जानकारी, और ये बाकी आज की चर्चा में कांग्रेस के बारे में बात की हमने। आपका प्यार इसने हमें बहुत मिल रहा है। हम चाहेंगे कि और भी इसमें कोई सुधार हो सकता हो तो आप बताएं। कल भी कुछ लोगों ने सुधार के लिए कहा और कुछ कार्यक्रम अतिरिक्त बताए हैं। हम कोशिश करेंगे उन कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।